के स्टूडेंट्स और साथ में आपका 11 क्लास के विद्यार्थी, आप लोग के पहले भी हमने बताए थे कि बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो आप दोनों क्लास के विद्यार्थियों को काफी हद तक यानी टैली करते हैं। अब 11 क्लास के वैसे विद्यार्थी जो 9th क्लास में सारे टॉपिक को सही से नहीं पढ़े तो उन्हें 11 में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि आप दोनों विद्यार्थियों को एक साथ अगर वीडियो भेजा जाए तो 11 क्लास के विद्यार्थियों को डबल फायदा होगा। उनका पीछे की जो चीजें छूट गई थी वह भी गेन कर लेंगे और प्रेजेंट में वो जो उनका बुक है पढ़ने के लिए बायोलॉजी का उनको समझने में उनको आसान भी होगा। और 9th क्लास के विद्यार्थी को तो खैर अनिवार्य ही है, क्योंकि आप पहला बार देख रहे हैं टॉपिक, पहला बार देख रहे हो चैप्टर, लेकिन 11 के विद्यार्थी दूसरा बार चैप्टर देखने जा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास में फिर हम जैव विविधता को लेकर के ही आए हैं और आप लोग सभी विद्यार्थी इसे समझने के लिए तैयार हो जाइए। बायोलॉजी आपकी अपनी शारीरिक अध्ययन है, आपके नजरों के सामने जो पेड़ पौधे हैं उन सबों का वर्णन है। तो आज हम आप लोग के लिए स्पेशली प्लांट लेकर के चले हैं, पौधा के बारे में लेकर चले हैं, क्योंकि याद होगा जब जैव विविधता में प्रोलस लिनियस का नाम आया, हिटेकर का नाम आया और सभी वैज्ञानिकों की मदद से हम लोग इस पौधान पर पहुंचे कि दुनिया में जितने सारे जीव हैं अगर उनके शारीरिक आकार, प्रकार, बनावट, खान पान, रहन सहन, इन सारी चीजों के आधार पर हमने जब देखा तो ऐसे 5 जगत में बांट दिया था। अब 5 जगत में आपने कहा सबसे जो इजली जब सबसे सरल जीव था उसका नाम मुनेरा रखा, जो प्रोकैरियोटिक जीव कहाया। अब यूकैरियोटिक जीव को लेकर के जब हमने चला तो वहीं से आपको प्रोटिस्टा मिला, फंजाई भी मिला, प्लांटी मिला, एनिमिलिया मिला, ठीक है ना। अब हमने प्लांटी स्पेशली प्लांटी यानी पौधा जिनके कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, ये समझिएगा। बताया कि तुम लोग 2 बातें, एक वैसे भी पौधा होते हैं जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं करता है, लेकिन दूसरी तरफ से वैसे पौधे हैं जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, स्वकोशी कैटेगरिया का होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ऐसे पौधा की कहानी हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो ये शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थियों से मैं बोलूंगा या चाहूंगा कि जो विद्यार्थी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ विद्यार्थी ने ऐसा कमेंट्स किया था, जो कुछ नए विद्यार्थी थे कि सब चैनल को सब्सक्राइब कैसे की जाती है, तो उसके लिए जब वीडियो के माध्यम से बताया जाता है आप लोगों को कि आपके बगल में जब वीडियो देते हैं सब्सक्राइबर का आपका पॉइंट आते हैं, बटन आते हैं, उसे दबाइए, आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो किसी और विद्यार्थी से शेयर करके बात को पूछिए भी, ठीक है, कमेंट्स भी करें आप लोग। तो आइए देखिए विद्यार्थी, दुनिया में जितनी पौधा आप लोग देख रहे हैं, लड़के लड़कियां, वो आप लोग जरा सोचेंगे अपने घर के अगल बगल में वैसे पौधे देखने को मिला या नहीं। तो देखिए विद्यार्थी है लड़के, जब ठीक से देखिए, समझिए उसको। देखिए दुनिया में पौधे जितने होते हैं जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक होता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है, तो उनकी शारीरिक बनावट को अगर लेकर के हम लोग चलते हैं तो इसे 2 भाग में हम बांटते हैं। एक वैसे पौधा होते हैं जिनकी शरीर के अंग जो होता है वह विभाजित नहीं होता है, उनमें तना, पत्ती
पत्ती, जड़, ये सब अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि वह एक थैला के रूप में होता है। कभी कभी बराबर पहाड़ पर आप लोग गए होंगे, कभी कभी रोड के किनारे देखते हैं बहुत सारी जड़ी बूटियां बेचने वाले लोग होते हैं। वह देखता है सूखा सूखा भी चीज रखते हैं और पानी में डालता है तो हरा हो जाता है। देखे वो? हाँ देखा है, तुम समझ गया होगा। तो वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होते हैं, बल्कि उनका सारा अंग एक थैला के रूप में, एक थैल्स के रूप में दिखाई पड़ता है, तो वैसे वर्ग का नाम हम लोग थैलोफाइटा देते हैं। और एक पहला वर्ग का पौधा आता है इसमें, जो सबसे छोटी पौधा की कैटेगरी में आते हैं, जो जहाँ के तहाँ ऐसे ही रहते हैं, उनके पूरे शरीर एक साथ रहते हैं, जमीन के संपर्क में रहते हैं, वो अपना भोजन भी बनाते हैं, मगर उनमें जड़ जमीन के अंदर नहीं होती है। उनमें पत्तियां अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं, शाखाएं अलग अलग नहीं होती है, तब उसी को थैलोफाइटा बोलते हैं। लेकिन दूसरे तरफ से वैसे पौधे होते हैं जिनकी शरीर जो होता है वह विभाजित रहता है। जैसे हम लोग का शरीर है, हाथ में, पैर में, है ना विभाजित। पेड़ पौधों का शरीर का भी अंग होता है, तो उनके अंग अगर अलग अलग अगर दिखाई पड़ता है, विभाजित होता है, तब दूसरा ग्रुप आपका वही आता है पादप शरीर विभेदित, माने उनकी शरीर जो है विभाजित होता है। लेकिन जिनके शरीर विभाजित अंगों में होता है, वैसे पौधा भी दो होता है। एक वैसे पौधा होता है जिनकी शरीर में जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक नहीं होता है। बात समझ रहे हो? यानी जिसको कहता है संवहन उत्तक, यानी जमीन के अंदर से जड़ को देता है, खनिज को जो ऊपर पहुंचाने वाला उत्तक होता है जाइलम उत्तक, और पत्तियों में बनने वाले भोजन को फिर अंगों में पहुंचाने वाले फ्लोएम उत्तक अगर उसमें नहीं है तो उसी वर्ग का नाम होता है ब्रायोफाइटा। याद रखेगा, जिनका जमीन से लगाव नहीं है। बात समझिएगा, जड़ से यानी जो जल खनिज खींचता है तो वो उत्तक उसमें नहीं होते हैं, तो उसका नाम होता है ब्रायोफाइटा। भले ही ये जलों में रहते हैं, इनमें पत्तियां भी होती है, छोटे छोटे पत्तियां होती है, लेकिन उनकी जड़ जमीन के अंदर मिट्टी में नहीं पहुंचता है, तब उसी का नाम होता है ब्रायोफाइटा, जिसको हम लोग प्रभाग 2 में रखते हैं। लेकिन वैसे पौधा जिनमें संवहन उत्तक होता है, जिसमें जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक होते हैं, जिनकी जड़ जमीन में होता है, मिट्टी के संपर्क में होते हैं, तो वैसे पौधा को भी हम लोग 2 कैटेगरिया में बांटे हैं। तो 2 कैटेगरिया में बांटे हो तो एक 2 कैटेगरिया होता है जिनमें जड़ होते हैं, पत्तियां होती है, तना होते हैं, लेकिन उसमें बीज नहीं होते हैं। बात समझ रहे हो? बीज नहीं होते हैं तो इसी को कहते हैं टेरिडोफाइटा कहते हैं, और इसको तीसरा वर्ग हम लोग पौधा मानते हैं। बात समझ रहे हो? पहला में आ गया थैलोफाइटा जो सबसे छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा हो गया पौधा ब्रायोफाइटा, इससे बड़ा हो गया पौधा जिसका मिट्टी तक जड़ पहुंचने लगा, वह टेरिडोफाइटा। इसी में कहीं कहीं देखता है कि फूल की बात आती है तो उसको क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, यानी जिनमें बीज नहीं होते हैं, लेकिन जिनमें बीज होते हैं उसी को देखो फाइंड्रोगैम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइंड्रोगैम्स। याद करिए, एक होता है क्रिप्टोगैम्स, एक होता है फाइंड्रोगैम्स। तो जिसमें बीज उत्पन्न हो गया वो होता है फाइंड्रोगैम्स, और फाइंड्रोगैम्स जो होता है ये भी 2 भाग में बढ़ जाता है जी। बात समझते जाइए। तो फाइंड्रोगैम्स जिसमें बीज होता है, लेकिन बीज उत्पन्न करने वाले भी पौधा को होता है। एक वैसे पौधा होते हैं जिनके बीज के ऊपर में छिलका होता है, बीज के ऊपर में गुद्दे होते हैं जिनको आप लोग खाते हैं, समझ लो? तो देखिए बीज अंदर हो गया, गुद्दा हो गया, ऊपर से कवर हो गया। एक वैसा भी पौधा है
एक वैसे पौधा है जिनमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होते हैं, बीज के ऊपर छिलका नहीं होता है। तो जिनके बीज के ऊपर छिलका नहीं होते हैं उसी को अनावृत कहते हैं, जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। बात समझ रहे हो? जिनके बीज यानी लिखा हुआ नग्न होता है और ऊपर से कवर नहीं होता है, तो इसी को अनावृत बीजधारी कहते हैं, जिसको आप लोग बायोलॉजी की भाषा में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। वही दूसरा ऐसा पौधा होता है जिसमें बीज तो है ही, लेकिन बीज के ऊपर में यानी गुद्दे होते हैं, ऊपर से कवर होते हैं। तब जैसे कि आम खा रहे हो, लीची खा रहे हो ना, तो देखा उनमें बीज अंदर होता है, ऊपर में गुद्दे होते हैं, ऊपर में छिलका होते हैं। तो जब छिलका हो गया तो उसी को आवृत बीजी कहते हैं, यानी बीजों को फल के अंदर धारण करता है। तो फल के अंदर में अगर बीज है तो उसी को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। याद है? यहाँ पर देखिए बोला हमने जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और एक हो गया एंजियोस्पर्म जिसमें बीज है और बीज के ऊपर कवर है। ठीक है, लेकिन अब वैसा भी देखिए बीज मिलेगा जिसके ऊपर में छिलका है। बात समझ रहे हो? जैसे कि बताओ धान देखा होगा, धान के ऊपर में छिलका है, चना भी देखा होगा उसके ऊपर में छिलका है, लेकिन जब वो छिलका को हटाते हो तब बीज जो अंदर में रहता है वह बीज भी दो तरह का होता है। देखना, जब चना को तुम लोग फोड़ते हो तो उसमें से दो दल पत्र निकलता है, निकलता कि नहीं? तो दो दल पत्र निकलते हैं, लेकिन धान देख रहे हो उसमें क्या दो को बताओ दल पत्र होता है? नहीं, उसमें एक बीज पत्र होते हैं। देखा कि नहीं? जैसे कि बताइए आप लोग मूंगफली खाते हो, मूंगफली को ऐसे करके आप छिलते हैं, उसमें दो भाग बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं? वाले द्विबीजपत्री हो गया। लेकिन जिसमें एक ही बीजपत्री है, जैसे कि बताइए आप लोग तार का पौधा देखा है, तार में जो फल लगते हैं उनको फेदा कहते हो। अब उसमें देखो क्या दो भाग होता है? नहीं, एक ही भाग होता है बीज। जैसे नारियल देखो, नारियल को खाते हो, क्या उनके बीज दो दल पत्र में बटल है? नहीं, एक है कि नहीं लड़की? बोलो, मतलब उसमें बताओ कि दो भाग है। नारियल तुम खाए हो, नारियल के ऊपर से सारा चीज हटाते हो, अंदर में मात्र एक गोला होता है, उसमें दो दल पत्र नहीं होते हैं। इसलिए हमने एंजियोस्पर्म को दो भाग में बांटे हैं। एक होता है एक बीजपत्र कहते हो जिसको मोनोकॉर्डियंस होते हैं, और दूसरा डाइकॉर्डियंस होता है, द्विबीजपत्र होता है। तो यानी पेड़ पौधों के बारे में अगर तुम लोग से कोई पूछता है तब इतना दुनिया में जितने सारे जो बड़े बड़े जो पौधा तुम लोग देख रहे हो, जो हरे रंग के दिखाई पड़ रहे हैं, जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, दुनिया में ऐसे पौधे को हम लोग कई वर्गों में बांटे हैं, जिसको आप लोग को याद करना है कि किसको क्या कहते हैं, और इसी को डिटेल से एक एक करके हमने एग्जाम्पल के साथ वीडियो भेजेंगे। तब तक आपने इतनी बातों को दिमाग में बैठा लीजिएगा, इतना तरह की पौधा है। ठीक है, आज यहीं पर क्लास करते हैं। ठीक है, गुड नाइट, धन्यवाद।